जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल पर। और आज मैं आप लोगों को भगवान शंकर और माता पार्वती की पुत्री के बारे में बताने जा रही हूँ। हम सभी लोग जानते हैं कि भगवान शंकर के 2 पुत्र थे, गणेश और कार्तिकेय, लेकिन काफ़ी कम लोग जानते हैं कि उनकी एक पुत्री भी थी जिसका नाम अशोक सुंदरी था। तो अशोक सुंदरी का जन्म कैसे हुआ और उनका विवाह किससे हुआ, आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अशोक सुंदरी को भगवान गणपति की बहन माना जाता है क्योंकि उनकी जो उत्पत्ति है वो माता पार्वती से हुई थी। तो चलिए जान लेते हैं। अशोक सुंदरी एक देव कन्या थी जो कि अत्यधिक सुंदर थी। शिव और पार्वती की इस पुत्री का वर्णन पद्म पुराण में है, जिसके अनुसार एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से संसार के सबसे सुंदर उद्यान में घूमने का आग्रह किया। अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव उन्हें नंदवन में ले गए, जहां माता पार्वती को कल्पवृक्ष नामक एक पेड़ से लगाव हो गया। कल्पवृक्ष मनोकामना पूर्ण करने वाला वृक्ष था, अतः माता पार्वती उसे अपने साथ कैलाश ले आई और अपने उद्यान में स्थापित किया। एक दिन माता पार्वती अकेले ही अपने उद्यान में सैर कर रही थी क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने ध्यान में लीन थे। माता को अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर मुझे एक पुत्री होती तो कितना अच्छा होता। तभी माता पार्वती को कल्पवृक्ष का ध्यान आया और उन्होंने मिट्टी से एक छोटी सी बच्ची का निर्माण किया और कल्पवृक्ष से मनोकामना की कि हे कल्पवृक्ष, आप इस बच्ची में प्राण डाल दें। माता पार्वती के आग्रह पे कल्पवृक्ष में उस लड़की में जान डाल दी है, क्योंकि कल्पवृक्ष इच्छा पूर्ति करने वाला वृक्ष माना जाता है, जिसके फलस्वरूप वो लड़की एक सुंदर कन्या में बदल गई और उनका जो रूप था बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, इसलिए उन्हें अशोक सुंदरी के नाम से जाना गया। माता पार्वती अपनी पुत्री को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो गई, इसलिए माता ने अशोक सुंदरी को यह वरदान दिया कि उनका विवाह देवराज इंद्र जितने शक्तिशाली युवक से होगा। ऐसा माना जाता है कि अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंशीय ययाति के पौत्र नसु के साथ होना तय था। एक बार अशोक सुंदरी अपनी सखियों के संग नंदवन में विचरण कर रही थी, तभी वहां हुंड नामक एक राक्षस आया। वह अशोक सुंदरी की सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उन्होंने उसके सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब अशोक सुंदरी ने उसे भविष्य में अपने पूर्व नियत विवाह के संदर्भ में बताया। यह सुनकर हुंड क्रोधित हो गया और उसने कहा कि वह नसु का वध करके उससे विवाह करेगा। राक्षस की दृढ़ता देखते हुए अशोक सुंदरी ने उसे श्राप दिया कि उसकी मृत्यु उसके पति के हाथों ही होगी। तब उस दुष्ट राक्षस ने नसु को ढूंढ निकाला और उसका अपहरण कर लिया। जिस समय हुंड ने नसु को अगवा किया उस वक्त वह बालक थे। राक्षस की एक दासी ने किसी तरह राजकुमार को बचाया और ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में ले जाकर उसका पालन पोषण किया। जब राजकुमार बड़े हुए तब उन्होंने हुंड का वध कर दिया और उसके पश्चात माता पार्वती और भोलेनाथ के आशीर्वाद से उनका विवाह अशोक सुंदरी के साथ संपन्न हुआ। बाद में विवाह के बाद अशोक सुंदरी ने अयाति जैसे वीरपुत्र और 100 रूपवती कन्याओं को जन्म दिया। अयाति भारत के चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे और उन्हीं के 5 पुत्रों ने संपूर्ण भारत राज्य पे राज किया था। उनके 5 पुत्रों के नाम थे पुरु, यदु, तुर्वश, अनु और द्रुहु। इन्हें वेदों में पंचनंद कहा गया। तो दोस्तों, ये है माता पार्वती और भगवान शंकर की पुत्री अशोक सुंदरी की कथा। वैसे भगवान शंकर की और भी पुत्रियां हैं जिन्हें नागकन्या माना गया है, जैसे जया, बिसहर, सामिलवारी, देव और दोतली। लेकिन अशोक सुंदरी को भगवान शंकर और माता पार्वती की पुत्री माना गया है और उन्हें गणेश जी की बहन भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी ये कथा पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई पे बने रहिएगा न्यू अपलोड के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों से आज विदा लेती हूँ, फिर मिलूँगी। जय महादेव।